पहले चीन के वुहान शहर से निकला एक वायरस किस तरह से पूरी दुनिया में कहर बरपाता है, हर किसी ने वह मंजर देखा है। उस मंजर को देखकर आज भी डर लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं हर किसी व्यक्ति ने अपने को खोया और एक दर्द भी झेला है। किस तरह से लाशों के अंबार लगे हुए थे, सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से वही डर सताने लगा है। जिस तरह से चीन से खबरें आ रही हैं, दवाओं का नहीं होना, लाशों के अंबार, और लगातार जिस तरह से BF7 एक वायरस जो ओमेगा वेरिएंट है, जिस तरह से BF7 वेरिएंट का डर एक बार फिर से सताने लगा है, कहीं ना कहीं लोगों को चिंतित भी कर रहा है। आखिर कहीं एक बार फिर से दुनिया कैद तो नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से 3 साल के दौरान अब तक ठीक से लोग उबर नहीं पाए हैं, और एक बार फिर से चीन में जिस तरह से कोरोना कहर बरपा रहा है, कहीं ना कहीं भारत में भी चिंताएं बढ़ना वाजिब है और बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही। सरकार भी सतर्क करने में लोगों को लगे, कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइज के प्रयोग के लिए बात कही जा रही है। लगातार गाइडलाइन भी जारी की जा रही है ताकि लोगों को जो संभावित खतरा है उससे बचाया जा सके। हालांकि बात डोज की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, तो वैक्सीनेशन के स्तर पर कहीं ना कहीं भारत ने अच्छा काम भी किया और कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित करने का काम किया। लेकिन बूस्टर डोज की बात करें तो बूस्टर डोज में कहीं ना कहीं अभी भी लोगों ने लापरवाही बरती है। इसी का परिणाम था कि लोग जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर नहीं पहुंच रहे। रेवाड़ी की बात कर ले तो करीब 34% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाया। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों में 3 या 4 दिन की बात करें, जिस तरह से खतरे की आहट जिस तरह से बढ़ी है, कहीं ना कहीं अब अस्पतालों की ओर भी लोगों को निरुक करना शुरू कर दिया और अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी वैक्सीनेशन जो बूस्टर डोज के लिए कहीं ना कहीं आवेदन कर दिया गया। जैसे ही बूस्टर डोज रेवाड़ी के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचेगी, एक बार फिर से लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि आखिर तमाम 3 साल दर्द झेलने के बाद भी हम कितना सीख पाए, क्योंकि जब हम बात करते हैं जो चाइना के जो बुरे दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं जो वहां पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां से जो लोग लौट रहे हैं उनसे जब बात करते हैं बताया जा रहा है कि लगातार 3 साल वहां के लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया। बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की बात करें या फिर सैनिटाइजर की बात, तमाम जो गाइडलाइन की पालना करते हुए आज भी वहां के लोग देखे जा सकते हैं। लेकिन भारत में बात करें तो कहीं ना कहीं हर स्तर पर लापरवाही बरती गई और आज भी लोग मास्क कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। ऐसे में यदि खतरा बढ़ता है तो भारत के लिए कितना कहीं ना कहीं डरावना हो सकता है, समझने वाली बात है। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं जो मास्क या फिर सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का एक बार फिर से पालन करना होगा ताकि संभावित खतरे से बचा जा सके, क्योंकि मास्क कहीं ना कहीं कई बीमारियों से लोगों को बचाने का काम भी करता है। जैसे ठंड का मौसम है, पोल्यूशन भी बढ़ा हुआ है, ऐसे में पोल्यूशन से बचाने के साथ साथ जो कोरोना का खतरा है उससे भी बचा जा सकता है। रेवाड़ी की बात कर ले तो बावल औद्योगिक क्षेत्र एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बावल धारुएड़ा IMT है। ऐसे में यहाँ पर जो चाइनीज कंपनी है, तमाम यहाँ पर चाइनीज कंपनी मौजूद है, वहां से लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे में खतरे से इनकार यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि कोरोना से सावधानी बचाव है, कहीं ना कहीं मास्क बचाव कर सकता है। ऐसे में एक बार फिर से लोगों को अपनी जो आदतों में मास्क को शुमार करना पड़ेगा। वहीं बात करें तो सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं जो संभावित कोरोना का खतरा है उससे बचा जा सकता है। क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब हम घरों में कैद थे और हर किसी को लगता था कि मास्क जरूरी, हर कोई जब अपनी आंखों के सामने से अपनों को जाते हुए देख रहा था तो बड़ा दर्द भी था और कहीं ना कहीं हर गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी लोग मजबूर थे। लेकिन अब इसको मजबूरी न समझे, क्योंकि वह खतरा दोबारा ना लौटे। ऐसे में सावधानी में ही सुरक्षा है और लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग, तमाम रेवाड़ी की बात करें तो चिकित्सकों की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, रेवाड़ी प्रशासन की ओर से बैठकों का दौर भी चला। कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसकी पालना के लिए तमाम लोगों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वीरवार की बात करें तो तमाम जो रेवाड़ी प्रशासन से बैठक की और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कहीं ना कहीं तैयारियों को परखा गया। फर्स्ट वैक्सीनेशन की हमने जैसे बात की, पहला और दूसरा जो वैक्सीनेशन था वो कहीं ना कहीं रेवाड़ी में पूरा, सेकंड वैक्सीनेशन की बात तो 96% इसको बताया जा रहा है। जो पहला जो वैक्सीनेशन थी वो कहीं ना 100% से मोर देन 100% है। ऐसे में वैक्सीनेशन के तौर पर कहीं ना कहीं आंकड़े संतोषजनक हैं, लेकिन अब जो बारी आती है बतौर नागरिकों के कर्तव्य की,
नागरिकों का कर्तव्य बनता है, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि अब मास्क लगाना शुरू करें ताकि जो कोरोना का संभावित खतरा है उससे बचा जा सके। नमस्कार।